हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो डीएसपी पूल लॉन्च हुआ है, डीएसपी का बटन आना शुरू हुआ है, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस डीएसपी पूल में ओईएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी। तो दोनों बड़े ही अहम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और जो सभी के मन में है, जिनको सब जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दो सवालों का डिस्कस करेंगे कि डीएसपी में जब ओईएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी फ़ीस कटेगी और कौन कौन लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहीं पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं दो सवाल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो कि ओईएस को कन्वर्ट करने में या स्वैप करने में कितनी फ़ीस कटेगी। तो यहाँ पर देखिए, स्वैपिंग इन द डीएसपी एप्लीकेशन कॉस्ट 1% ऑफ द कन्वर्टेड अमाउंट। स्वैपिंग करना मतलब ओईएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना यूनिस्वैप एक्सचेंज पर, जो कि डीएसपी पूल के माध्यम से होता है, उसको करने के लिए आपको 1% कन्वर्टेड अमाउंट की फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ करो आपने 100 यूएसडीटी कन्वर्ट किए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू स्वैप 100 यूएसडीटी, अगर आप 100 यूएसडीटी स्वैप करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 1% होगी ऑफ 100, मतलब 100 यूरो की 1% फ़ीस होगी। तो आपका 1 यूएसडीटी जो है फ़ीस के तौर पर कट जाएगा और कोई एडिशनल फ़ीस नहीं होगी, आपको 99 यूएसडीटी मिल जाएंगे। सपोज़ करो आपने 1000 यूएसडीटी को कन्वर्ट किया तो उसका भी 1% फ़ीस कटेगी और बाकी आपको जो है कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब आप स्वैप करने जाते हैं, ओईएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे तो 1% कन्वर्टेड अमाउंट का फ़ीस कटेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डीएसपी पूल में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। तो डीएसपी पूल विभिन्न स्टेजों में जा रहा है। पहला स्टेज मैनुअल था, सेकेंड स्टेज अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप डीएसपी पूल का एक बटन अपने डील चेकर पर देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर है। इसमें आप क्लिक करके अपने कॉइन सबमिट कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। और इसका एक सिंबल भी है, दैट इज लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो ये डीएसपी कन्वर्जन है, ये एक तरीके से एक्सचेंज का सिंबल है और आप अपने ओईएस को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बाय सेल करेंगे प्रोडक्ट और उसके बदले में कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 3 स्टेजेस में ये हो रहा है, हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। हर एक स्टेज को अलग अलग एक्सप्लेन भी किया गया है। विद ईच फेज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जैसे ही अगला फेज आता है, इस डीएसपी पूल में पार्टिसिपेट करने वाले यूजर्स का स्कोप बढ़ जाता है। सेकेंड स्टेज इंक्लूड्स ऑल डील चेकर मर्चेंट। सेकंड स्टेज में सभी डील चेकर मर्चेंट्स को इंक्लूड कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो नॉन मेंबर गेस्ट बायर हैं उनको भी सम्मिलित इसमें कर लिया है। और ये अपने यूएसडीटी को ओईएस में कन्वर्ट कर सकते हैं फीस पे करने के लिए, क्योंकि नॉन मेंबर बायर जब डील चेकर से शॉपिंग करेंगे तो उनको यूएसडीटी से पेमेंट करना होगा और मर्चेंट जब 1 में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा तो डीएसपी उनके यूएसडीटी को इंस्टेंट ओईएस में कन्वर्ट करेगा और वो रियल टाइम पर डील बाय कर पाएंगे। तो जो ऑटो पूल की बात चल रही थी वो यूएसडीटी को यूरो में, यूएसडीटी को ओईएस में कन्वर्ट करने के लिए थी, ना कि ओईएस को यूएसडीटी में। तो कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, चीज़ों को सही से समझते नहीं हैं कि ऑटो पूल का मतलब क्या है। ऑटो पूल बेसिकली मर्चेंट और गेस्ट बायर के लिए है। गेस्ट बायर यहाँ पर कस्टमर हैं जो डील चेकर पर शॉपिंग करने आएंगे, उनके पास यूएसडीटी रहेगा, वो अपने यूएसडीटी को 1 में ओईएस में कन्वर्ट कर पाएंगे इंस्टेंट और शॉपिंग कर पाएंगे। मर्चेंट जो ओईएस में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अपने ओईएस को डील चेकर पूल में भेजेंगे। 12 मंथ का कन्वर्जन रहेगा, उसके बाद उनको कन्वर्ट होकर मिलेगा। कितना अमाउंट मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो थर्ड स्टेज में जो मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में मर्चेंट के साथ साथ आईएमए भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कुछ ऑटोमेटिक कन्वर्जन प्रोवाइड होगा जो अफिलिएट करेंगे डील को।
जो नए बायर को इस सिस्टम पर अट्रैक्ट करती है। सपोज़ करो आप एक गोल्ड बेच रहे हैं और वो मार्केट से 10% सस्ता मिल रहा है, 10% 2% सस्ता प्राइस में आप सेल करवा रहे हैं, तो आप किसी मर्चेंट की डील को जब प्रमोट करेंगे तो आपको उसमें कुछ अफिलिएट कमीशन मिलेगा। इसको इन्फ्लुएंसिंग मार्केट भी बोलते हैं या फिर फ्रीलांस के साथ अफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो जब आप किसी के प्रोडक्ट को अफिलिएट करके सेल कराएंगे तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा आईएमए को, और आईएमए जो है उस पेमेंट को डीएसपी पूल के माध्यम से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 स्टेज हैं जिसमें हमने देखा कि हु कैन पार्टिसिपेट इन द डीएसपी। तो डीएसपी में फर्स्ट स्टेज में रेगुलर मर्चेंट पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, सेकंड स्टेज में सभी मर्चेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और बायर जो हैं जो प्रोडक्ट परचेज करने आएंगे, नॉन कस्टमर है जो नॉन ओईएस मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे यूएसडीटी को ओईएस में कन्वर्ट करने के लिए। और थर्ड स्टेज में कुछ आईएमए भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो मर्चेंट भी कर पाएंगे, बायर तो रहेंगी, और उसके साथ साथ कुछ आईएमए भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो डील को अफिलिएट करके मर्चेंट को बिजनेस जनरेट करके देंगे। तो यही थे तीनों क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।